ये जो वीडियो है ये हमारा प्रोटो पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने प्रोटो पार्ट 1 डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों को प्रोटो के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, प्रोटो क्या होता है, प्रोटो वर्सेस प्रोटोटाइप मतलब कि प्रोटो और प्रोटोटाइप में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी की सारी बातें मैंने जो है और भी बहुत सारी बातें मैंने प्रोटो पार्ट 1 में की हुई हैं। तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले भैया प्रोटो पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बिना किसी देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वीएस कोड आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो भी आप अपना आईडी यूज़ करना चाहते हो आप ओपन कर लो। उसके बाद आपको दो फाइल्स क्रिएट करनी है, एक आपका HTML फाइल है, दूसरा आपका जावास्क्रिप्ट वाली फाइल होती है। दोनों फाइल्स को लिंक करने के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ इस तरह से स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना होता है। ठीक है, इतना करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, index.html और practice.js आपके लिंक हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा बेसिक काम था, बेसिक सेटअप था जो हमने अभी तक यहाँ पे किया। ठीक है, अब हम अपना मेन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिख के रखा है, यहाँ पे मैंने कुछ कोड आपके लिए पहले से ही लिख के रखा है, मैं उसको आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक एनिमल नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है डॉग नाम से। ठीक है, और आप लोगों को मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जावास्क्रिप्ट में आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो, जैसे कि आपने यहाँ एनिमल क्रिएट किया है, डॉग क्रिएट किया है, तो इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, प्रोटो। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, प्रोटो। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम प्रोटो होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है, लेट मी राइट, जो प्रोटो नाम की जो प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी होगी, और उसकी जो वैल्यू होगी वो एक ऑब्जेक्ट होता है, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। और ये ऑब्जेक्ट कोई और नहीं बल्कि जो हमारा ऑब्जेक्ट नाम का जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जो कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका जो प्रोटोटाइप होता है वही होता है, प्रोटोटाइप होता है वही है। ठीक है, तो जो प्रोटो नाम का जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है वो एक ऑब्जेक्ट होती है, और वो जो मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसकी जगह पे एक ऑब्जेक्ट लिख रहा होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कोई और ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट नाम की जो प्रॉपर्टी है ये अलग है, ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसका जो प्रोटोटाइप है वो वैल्यू होती है इस प्रोटो नाम की प्रॉपर्टी की। ठीक है, लेकिन एक बात मेरे को बताओ, अच्छा एक चीज़ और बता दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप है वो इस प्रोटो की वैल्यू नहीं होती, तो आप यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट्स को चला के देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एनिमल के अंदर जो प्रोटो प्रॉपर्टी है क्या उसकी जो वैल्यू है वो प्रोटोटाइप की इक्वल है। ऐसे ही यहाँ पे मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डॉग के अंदर जो प्रोटो प्रॉपर्टी है क्या उसकी वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप के इक्वल है, तो आपको ट्रू मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने चेक भी कर लिया, तो आपको मेरे ऊपर अगर यकीन नहीं था तो आपने यहाँ पे कोड की हेल्प से चेक भी कर लिया, आपको दोनों ही केसेस में ट्रू मिल रहा है। बट ये हमारा डिस्कशन नहीं था, हमारा डिस्कशन जो मेन है वो अब स्टार्ट होता है। डिस्कशन ये है कि सपोज़ करिए आप ये चाहते हो कि भैया डॉग की जो प्रोटो की वैल्यू है, ये जो डॉग के अंदर जो प्रोटो है इसकी जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप ना होके कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाए। ये प्रोटोटाइप वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं हटा देना चाहता हूँ, मैं कुछ और वैल्यू रखना चाहता हूँ। लेट से मैं इस डॉग के जो प्रोटो है उसकी वैल्यू ये एनिमल वाला, एनिमल जो ऑब्जेक्ट है इसको रखना चाहता हूँ। मतलब मैं ये करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो डॉग नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो प्रोटो नाम की प्रॉपर्टी है, जो प्रोटो नाम की प्रॉपर्टी है उसको मैं बदल के एनिमल के इक्वल करना चाहता हूँ। मतलब एनिमल जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये, इसको मैं प्रोटो की वैल्यू बनाना चाहता हूँ, इस प्रोटो की वैल्यू में इस एनिमल ऑब्जेक्ट को बनाना चाहता हूँ, तो बना सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं हाउ टू चेंज द प्रोटो वैल्यू, वैल्यू ऑफ प्रोटो। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया। अगर आप यहाँ पे इसको अब यहाँ पे रन करोगे कि भैया डॉग की जो प्रोटो है क्या अभी भी वो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप की इक्वल है, नहीं है, आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा आपको। तो आपको यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने उसको चेंज कर दिया है। तो ये है हमारा एक तरीका, ये हमारा पहला तरीका जिसको हम बोलते हैं मैनुअल, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं किया जाता, इसको कभी भी आप यूज़ मत करना, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका होता है ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ। इसका मतलब ये है, यहाँ पे सेट प्रोटोटाइप ऑफ नाम से हमारे पास एक मेथड है। इस मेथड के अंदर हमें दो चीज़ पास करनी पड़ती हैं। पहली चीज़, किसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो, सॉरी, इसके अंदर हमें दो चीज़ें पास करनी होती हैं। पहला,
वो ऑब्जेक्ट जिसका प्रोटो आप बदलना चाहते हो, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट वो होगा जिसको आप प्रोटो बनाना चाहते हो। तो एनिमल, समझ में आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्ट है वो डॉग है, क्योंकि आप इसके प्रोटो की वैल्यू बदलना चाहते हो, और इसका जो प्रोटो है उसकी वैल्यू आप बदल के एनिमल को रखना चाहते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये भी आपका चलेगा, और अभी भी आपको क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? फॉल्स मिल रहा है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूंगा तो अब आपको ट्रू मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे, अगर मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा है। फॉल्स इसलिए मिल रहा है, आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने जो डॉग नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्रोटो की वैल्यू उसको मैंने बदल दिया है, और इक्वल में क्या कर दिया है? एनिमल की जो वैल्यू है, जो एनिमल ऑब्जेक्ट है ये, इसको मैंने प्रोटो बना दिया है। किसका? डॉग के प्रोटो का। ओके, समझ गए? अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो जो चीज़ है, ठीक है, ये आपके दो तरीके होते हैं। ये तो आपका मैनुअल तरीका है, ये आपका मेथड की हेल्प से, जो कि आपका रिकमेंडेड है। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, और ये आपका रिकमेंडेड है। ओके, अब इतना करने के बाद अब इस प्रोटोटाइप का फ़ायदा क्या है? मतलब कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट ने ये मैकेनिज्म क्यों अप्लाई किया कि भैया जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे हर किसी के पास प्रोटो प्रॉपर्टी होगी, ऐसा क्यों मतलब जावास्क्रिप्ट ने किया? तो इसका देखो फ़ायदा दिखाता हूँ मैं आपको। इसका फ़ायदा अभी आपको पता चलेगा। देखो, डॉग नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डॉग डॉट ब्रीड करूँगा मैं तो क्या होगा? आप सब लोगों को पता है, डॉग ऑब्जेक्ट है, उसकी एक प्रॉपर्टी है ब्रीड, उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें लैब्राडोर मिल रहा है। लेकिन लेकिन अगर मैं ये करने की कोशिश करूँ, डॉग डॉट ब्रीड की जगह पे यहाँ पे करूँ मैं टाइप, तो आप मेरे को बताओ क्या आउटपुट में आएगा? आउटपुट में क्या आएगा बताओ जल्दी। देखो, अगर आप जो है ना कॉन्सेप्ट को देखो जो अभी तक हमने डिस्कस किया, तो आप ये कह रहे होगे भैया डॉग नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम टाइप नाम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप इस डॉग ऑब्जेक्ट को केयरफुली देखो तो इसके अंदर तो केवल एक ही प्रॉपर्टी जिसका नाम ब्रीड है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रोटो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रोटो। ठीक है, वो लिखी नहीं जाती लेकिन होती है। तो ठीक है, इसके अंदर तो केवल दो ही प्रॉपर्टी है, जिसका नाम ब्रीड है और दूसरा प्रॉपर्टी है प्रोटो। तो इसका मतलब इसका आउटपुट अनडिफाइंड आना चाहिए। डॉग डॉट टाइप का जो आउटपुट आना चाहिए वो अनडिफाइंड आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि नहीं? लेकिन इसका आउटपुट अनडिफाइंड ना आके यहाँ पे आपको मिलेगा मैमल। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा, देखो, डॉग डॉट टाइप आपको मैमल मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसको मैं कमेंट कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखो आपको मैमल मिल रहा है। लेकिन ये मिल कैसे रहा है? देखो, सबसे पहले क्या होता है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है? बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है? ठीक है, इसको मैं एक्चुअली डबल कमेंट करना है। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन देखो, जब जावास्क्रिप्ट इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा डॉग डॉट टाइप को, तो जावास्क्रिप्ट कहेगा ये तो मेरे लिए हलवा है, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो वो जाएगा डॉग ऑब्जेक्ट के पास और वो देखेगा क्या इसमें टाइप नाम की प्रॉपर्टी है। अरे वो कहेगा अरे इसमें तो नहीं है। लेकिन वो कहेगा कि भैया डॉग के अंदर प्रोटो नाम की प्रॉपर्टी तो है, और इस जो प्रोटो की जो वैल्यू है वो कुछ और नहीं बल्कि एनिमल के इक्वल है। तो एनिमल को मैं रिप्लेस कर देता हूँ उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, जो कि क्या थी हमारी? मैमल। जो कि ये ऑब्जेक्ट था जिसमें टाइप है आपका मैमल। टाइप क्या आपका? मैमल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जब जावास्क्रिप्ट ने इस 22th लाइन को एग्जीक्यूट किया तो वो अपने इस वाले ऑब्जेक्ट के पास गई, उसने देखा कि भैया डॉग डॉट टाइप तो मेरे को कहीं मिल नहीं रहा, क्योंकि इसमें तो केवल ब्रीड प्रॉपर्टी और प्रोटो प्रॉपर्टी है। लेकिन भैया वो क्या करेगा, जो जावास्क्रिप्ट है वो प्रोटो के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? प्रोटो के अंदर जाएगा। और प्रोटो की जो वैल्यू है वो आप सब लोगों को पता है एनिमल ऑब्जेक्ट के इक्वल है, क्योंकि वो हमने यहाँ पे मैनुअली करी है। वो हमने यहाँ पे मैनुअली देखो यहाँ पे करी है, यहाँ पे करी है कि नहीं? ठीक है, तो इसके अंदर टाइप है, इसके अंदर तो टाइप है, इसका मतलब यहाँ से उठा लेगा वो। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटो। समझ गए? दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटो। तो प्रोटो प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अभी तक हमने ये देखा किस तरह से हम ओरिजिनल प्रोटो को चेंज करके कोई दूसरा प्रोटो सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अगर ये प्रोटो गेट करना है तो वो तो सब आप लोग कह रहे होंगे वो तो हमें पता है किस तरह से गेट करते हैं। कंसोल डॉट लॉग लिखना है, और अगर मेरे को डॉग का प्रोटो निकालना है तो आप क्या करोगे? अंडरस्कोर प्रोटो, यही तो करोगे आप, अभी तक यही तो कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
तो आप ये यहाँ पे लाइन नंबर 24 में आप ये करने की कोशिश कर रहे हो कि जो डॉग नाम का ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ प्रोटो, उसकी वैल्यू क्या है। तो उसकी वैल्यू अब ये तो है नहीं, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप के इक्वल तो है नहीं, क्योंकि वो हमने चेंज कर दिया एनिमल के इक्वल। तो आपको यहाँ पे एनिमल वाला ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है। आप कभी भी प्रोटो को इस तरह से एक्सेस मत करना। जिस तरह से यहाँ पे प्रोटो को इस तरह से सेट नहीं किया जाता, उसी तरह से आपको यहाँ पे प्रोटो को इस तरह से एक्सेस नहीं किया जाता। इसके लिए हमारे पास एक अलग तरीका है, वो है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ। गेट प्रोटोटाइप ऑफ किस ऑब्जेक्ट का आपको प्रोटोटाइप चाहिए, डॉग का चाहिए, तो आपको इस तरह से लिख देना है। तो सिंपली जिस तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ, डॉग का प्रोटोटाइप सेट करना था एनिमल के इक्वल, सॉरी डॉग का प्रोटो सेट करना था एनिमल के इक्वल। उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ डॉग, जो डॉग नाम का ऑब्जेक्ट है उसका प्रोटो वैल्यू हम चेक कर रहे हैं कि उसकी प्रोटो किसके इक्वल है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आउट, एक मिनट रुको, इसको रिफ्रेश करते हैं। अरे हाँ, इसको मैंने कंसोल नहीं किया, इसको कंसोल करना पड़ेगा क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है हमें कुछ। तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ओके, अब आपको दिखाई देगा। सो ये आपका रिकमेंडेड तरीका है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरह से आप जो है प्रोटो सेट कर सकते हो और किस तरह से आप प्रोटो गेट कर सकते हो और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।